की अगर बात करें तो एवरेज की आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है वो 9 और 10 क्लास का बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज बात की जा रही होती है कि भाई एवरेज रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं आया। उनके पास डाटा जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज से हमें पता चल रहा होता है कि भाई एवरेज रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छा आया है या एवरेज रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया, कम एवरेज आया है, ज़्यादा एवरेज आया है। तो हमें जो है वो पूरा डाटा सेट को जो है वो एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो क्या कर देती है, डिस्क्राइब कर देती है, ठीक है। मीन्स कि आपको जो है वो डाटा को कंपेयर करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज इसलिए करते हैं जब हमें क्या करना हो, दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट्स को क्या करना हो, कंपेयर करना हो, ठीक है। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, AM। जब AM की आप बात करते हैं तो AM बहुत आसान सा मेथड है, आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास डाटा सेट में कोई बहुत ही स्मॉल वैल्यू आ जाए या बहुत ही कोई एक वैल्यू बहुत लार्ज आ जाए तो AM जो है हमारा उससे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि AM इज़ अफेक्टेड बाय लार्ज और स्मॉल वैल्यूज़। अगर डाटा सेट में कोई तमाम ऑब्जर्वेशन 50-40 के बिटवीन आ रही थी, एक ऑब्जर्वेशन 5 आ गई, ठीक है, या तमाम ऑब्जर्वेशन 30-40-50 के बिटवीन आ रही थी, एक ऑब्जर्वेशन आ गई 200, तो AM इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा तो आप इस फॉर्मूले से अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो आप इस फॉर्मूले से क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करोगे, दैट इज समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब यहाँ पर जो है हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपकी बुक की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं, शाहिद जमाल, बेसिक स्टैटिस्टिक्स बाय शाहिद जमाल, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ पर जो है वो सॉल्व करेंगे। आपसे क्या कहा जा रहा है एक्सरसाइज 3.3 में, कैलकुलेट द AM ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। आपके पास जो है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 2, 4, 6, 8 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन है, 0, 3, 5, 7, 9, -6, ठीक है। आपके पास क्या है, अनग्रुप डाटा है। तो आपको पता है कि अनग्रुप डाटा जब आपके पास होगा तो मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, अनग्रुप डाटा में मीन का फॉर्मूला आपके पास अनग्रुप डाटा में होता है समीशन x ओवर n, ठीक है। तो समीशन x ओवर n मतलब 2 + 4 + 6 + 8, यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 to कहाँ तक जाएगा, i इक्वल्स टू 1 to 4 तक जो है वो आपके पास ऑब्जर्वेशन जाएंगी, जो हमने लिखा था i इक्वल्स टू 1 to n था, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कहाँ तक जाएंगी, i इक्वल्स टू 1 to 4। आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो आपने 4 से डिवाइड करवा दिया, इन वैल्यूज़ को सम अप किया, 20 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय जब आप 4 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। आपके पास एवरेज क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ हैं 0, 3, 5, 7, 9, -6। अब ज़ीरो अगर हम ऐड करेंगे तो ज़ीरो अगर मैं यहाँ पर ना भी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख क्यों रही हूँ, क्योंकि ताकि आप ये मिस ना करो, क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि भाई ज़ीरो की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है तो ज़ीरो नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कहीं डाटा सेट में ज़ीरो लिखा हुआ है तो आप एडिशन में बिल्कुल ना लिखो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस काउंट करोगे तो उसमें ज़ीरो भी जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़ीरो भी लिखा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ xi ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करोगे, ये ऑब्जर्वेशंस आपके पास माइनस साइन के साथ थी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आप इसको इसी तरीके से लिख दोगे, वैल्यूज़ को सम अप करोगे तो आपके पास एवरेज यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 16। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में बता दिया गया कि अगर आपके पास इन नंबर्स का मीन किसके इक्वल हो, 16 के इक्वल हो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की आपके पास क्या वैल्यू होगी, आपने ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स ओवर एन। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, मीन गिवन था कि इन नंबर्स का मीन क्या आया, 16 आया। ठीक है, तो मीन की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। एक्स समीशन एक्स लिखा हुआ था, ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दिया, 12 प्लस 18 प्लस 21 प्लस के प्लस 13। ठीक है, तो आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, 64 प्लस के। ठीक है, तो अब आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो के को सिंगल करना है। 64 यहाँ पर प्लस हो रहा है, प्लस साइन के साथ है, जब कोई साइन नहीं होती तो यहाँ पर क्या मौजूद होता है, प्लस मौजूद होता है। तो ये 64 80 के पास जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब आप 80 माइनस 64 करोगे तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आपने चेक करना हो कि जो आपने के की वैल्यू फाइंड आउट की है क्या वो ठीक है या नहीं, तो अगर आप यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास जो एवरेज क्वेश्चन में गिवन है आपके पास वही एवरेज आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपके पास एवरेज गिवन होगा। मीन एरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से जो वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.7 में आपसे क्या कहा गया, द मीन ऑफ 24 वैल्यूज इज कंप्यूटेड एज 50। 24 वैल्यूज़ का मीन फाइंड आउट किया गया। ठीक है, और से देखिएगा, 24 वैल्यूज़ का क्या फाइंड आउट किया गया, मीन फाइंड आउट किया गया, और उन 24 वैल्यूज़ का मीन आपके पास किसके इक्वल आया, 50 के इक्वल आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को देखकर जज करना है कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। ठीक है, तो ये जो मीन ऑफ 24 वैल्यूज़ लिखा हुआ है, ये 24 किसको शो कर रहा है, एन को शो कर रहा है। ठीक है, द मीन ऑफ 24 वैल्यूज इज कंप्यूटेड एज 50। तो ये आपके पास क्या गिवन है, मीन गिवन है, डेट इज एक्स बार। क्या कहा जा रहा है, इफ अ वैल्यू 73 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाटा, फाइंड द मीन। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मीन दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन में डाटा मौजूद नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर जो है वो 73 जो इस डाटा सेट में कहीं मौजूद होगा जिसका मीन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर 73 जो है वो निकाल लिया जाए तो आप जो है वो क्या करें, मीन फाइंड आउट करें। ठीक है, आप 73 जो जिस डाटा का मीन यहाँ पर गिवन है, जो 24 ऑब्जर्वेशंस का डाटा था, तो वहाँ पर कोई एक वैल्यू थी 73। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर दें और क्या फाइंड आउट करें, मीन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आप किस तरीके से मीन फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आपने मीन का फॉर्मूला लिखा, मीन की जगह मीन लिखा आपने, एन की जगह आपने क्या लिखा, एन लिखा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करोगे, समीशन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ताकि आप वैल्यू ये जो 73 है इसको क्या कर सको, एक्सक्लूड कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 24 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 50 के पास जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपने समीशन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, समीशन एक्स आपके पास किसका सम आया है,
आया है 24 ऑब्जर्वेशंस, जो डाटा आपके पास गिवन था 24 ऑब्जर्वेशंस का, उसको जब आपने सम अप किया तो उसका सम आपके पास 1200 आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सम आ गया डाटा सेट, जो भी हमारे पास डाटा सेट्स की वैल्यू थी उसका सम हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, 73 माइनस कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो जब आप 73 निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1127 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप क्या फाइंड आउट करें, मीन फाइंड आउट करें। तो अब आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपने डाटा सेट्स में से एक वैल्यू, डाटा सेट में से एक वैल्यू निकाल दी है। 24 ऑब्जर्वेशन का डाटा था, उसमें से आपने एक वैल्यू एक्सक्लूड कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। तो अब आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस कितनी बचेंगी, 23 ऑब्जर्वेशंस आपके पास बचेंगी। ठीक है, तो जब आप मीन फाइंड आउट करोगे तो आप क्या लिखोगे, 1127, जो वैल्यू आपने एक्सक्लूड कर दी है उसके बाद जो आपके पास सम आया आपने वो वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब आपके पास 24 नहीं, क्या हो जाएंगी, 23 हो जाएंगी, क्योंकि आपने डाटा सेट की एक वैल्यू को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि आपने जो है वो वैल्यू इंक्लूड करनी है या ऐड करनी है, तो फिर आप क्या करोगे, समीशन एक्स फाइंड आउट करने के बाद उस वैल्यू को ऐड करवाओगे और आपके पास एन में भी क्या होगी, एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर एक वैल्यू ऐड करने के लिए कह रहे हैं तो एक वैल्यू ऐड होगी, अगर दो वैल्यूज़ ऐड करने के लिए कह रहे हैं तो दो वैल्यूज़ ऐड होंगी। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन के, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। इसी तरीके से मीन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। तो एक्सरसाइज 3.8 में आपसे क्या कहा जा रहा है, द मीन ऑफ 24 वैल्यूज इज कंप्यूटेड एज 41.75। 24 वैल्यूज का मीन फाइंड आउट किया जो कि क्या आया, 41.75। इफ एन एडिशनल वैल्यू 68 इज टू बी इंक्लूडेड, अगर एक वैल्यू जो है वो इस डाटा सेट में इंक्लूड कर दी जाए, फाइंड द मीन ऑफ 25 वैल्यूज़। यहाँ पर इन्होंने एन खुद ही चेंज करके दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर चेंज करके ना भी दें तो आपको पता होना चाहिए कि एक वैल्यू इंक्लूड हो रही है तो डेफिनेटली हमारे पास एन में 24 में क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया वहाँ पर वैल्यू को एक्सक्लूड करने के लिए कह रहे थे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहे थे, तो आपके पास n में से एक वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपने एक वैल्यू ऐड करनी है, डाटा सेट में क्या करनी है, इंक्लूड करनी है, देन आप क्या करोगे, मीन फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन में आपके पास 24 ऑब्जर्वेशंस का मीन गिवन है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप एक वैल्यू 68 ऐड करें और क्या फाइंड आउट करें, 25 वैल्यूज़ का मीन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम समीशन एक्स फाइंड आउट करेंगे। मीन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है एम का। ठीक है, मीन आपको गिवन था, एन आपको गिवन था, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया, समीशन एक्स आ गया। ठीक है, अब हम इस वैल्यू में आपसे कौन सी वैल्यू इंक्लूड करने के लिए कहा जा रहा है, 68। ठीक है, तो यहाँ पर 1002 जो आपके पास समीशन आया है, 24 ऑब्जर्वेशंस का समीशन आपके पास आ गया। अब आपने इस डाटा सेट में क्या करनी है, एक और वैल्यू इंक्लूड करनी है, तो आप इस 68 को क्या करवा दोगे, इस समीशन में ऐड अप करवा दोगे। ठीक है, ऐड करवा दोगे। अब आपके पास समीशन एक्स क्या आ गया, 1070 समीशन एक्स आ गया आपके पास, न्यू समीशन एक्स 25 ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स पर 1070 डिवाइडेड बाय 25, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 25 ऑब्जर्वेशंस का मीन आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो दूसरी एक्सरसाइज पर आ जाइए। एक्सरसाइज 3.12 क्या कहा जा रहा है, एक्सरसाइज 3.12 में
अ कंप्यूटर कैलकुलेटेड अ मीन ऑफ 42 फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशन। कंप्यूटर ने जो है वो मीन कैलकुलेट किया, क्या आंसर आया 42। कितनी ऑब्जर्वेशंस का? 20 ऑब्जर्वेशंस का। कितनी ऑब्जर्वेशंस का? 20 ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, जब आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताई जाएंगी तो इट्स मीन कि आपको क्या बताया जा रहा है, n बताया जा रहा है। ठीक है, अब आपके से क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट ही हैड कॉपीड डाउन टू वैल्यूज एज 45 एंड 38। क्या पता चला कि जब कंप्यूटर में वैल्यूज़ जो है वो डाल रहे थे तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी गई, जो वैल्यूज़ इन 20 ऑब्जर्वेशंस में से जो दो वैल्यूज़ इनपुट की गई 45 एंड 38, बाद में पता चला कि वो वैल्यूज़ गलत इनपुट कर दी हैं। बाद में क्या पता चला, जब चेकिंग हुई कि वो वैल्यूज़ जो है वो गलत कॉपी कर दी गई हैं। एक्चुअल वैल्यूज़ तो आपके पास क्या थी 35 एंड 58। एक्चुअल वैल्यू आपके पास करेक्ट वैल्यू क्या थी 35 एंड 58। ये आपके पास क्या थी, एक्चुअल वैल्यूज थी। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने मीन का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, आपको मीन क्या गिवन था 42 एंड आपके पास क्या गिवन था 20। ठीक है, तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास क्या आ गया, समीशन एक्स आ गया। ठीक है, अब ये जो समीशन एक्स आपके पास आया है ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग आपके पास आया है ये समीशन, क्योंकि इसमें दो ऑब्जर्वेशंस जो मिस्टेकनली इनपुट कर दी गई वो गलत थी। बाद में पता चला कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस तो ये थी, ये इनपुट करनी थी, गलत ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या कर दी गई, कॉपी कर दी गई। तो हम क्या करेंगे, अपने समीशन को करेक्ट करने के लिए, जो समीशन एक्स आपके पास आया है इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 840 में से हम इन दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे जो रॉन्ग इनपुट कर दिए। ठीक है, कंप्यूटर में 840 माइनस 45 माइनस 38। ठीक है, और जो करेक्ट वैल्यूज़ थी उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दैट इज़ 35 एंड 58। तो आपके पास यहाँ पर समीशन एक्स क्या आ गया, जब आपने इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया तो 757 आ गया, और इसमें आपने करेक्ट वैल्यूज़ जो इनपुट करनी थी वो क्या कर दी, ऐड कर दी। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट सम क्या आ गया, करेक्ट सम आपके पास आ गया 850। अब आप करेक्ट मीन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज समीशन एक्स डिवाइडेड बाय 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास सेम रहेंगी क्योंकि यहाँ पर ना कोई वैल्यू एक्सक्लूड हो रही थी ना कोई वैल्यू इंक्लूड हो रही थी। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपके पास यहाँ पर 20 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन दिया हुआ है, तो जब बाद में उसकी चेकिंग हुई तो पता चला कि दो ऑब्जर्वेशंस गलत इनपुट कर दिए हैं। तो जब दो ऑब्जर्वेशंस गलत इनपुट हो गई हैं तो ऑफकोर्स उनका मीन भी गलत आया होगा। तो उसको हमने क्या किया, सिर्फ करेक्ट किया है। किस तरीके से हमने करेक्ट किया, हमने समीशन एक्स फाइंड आउट किया, समीशन एक्स में से हमने रॉन्ग वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया, करेक्ट वैल्यूज़ को ऐड किया, और करेक्ट मीन जो है वो क्या कर लिया, यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास था एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 3.21। अब यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपसे कहा जा रहा है कि आपने AM फाइंड आउट करना है, जो डाटा आपके पास फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, अब डाटा, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का चैप्टर जो है वो पढ़ कर आए हो, चैप्टर नंबर 2 आप लोग जो है वो पढ़ कर आए हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपके पास अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ आपके पास ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ आपके पास अनग्रुप डाटा है। इन सब चीज़ों को आप इजीली जो है वो जज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल्स बनी हुई हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है जो कि आपके पास इसको शो कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी को शो करते हैं।
फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है? नंबर ऑफ काउंट्स। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि 25 टू 35 के बिटवीन कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। ठीक है, 35 टू 45 के बिटवीन जिनके मार्क्स आए हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं? 3। आपके पास ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है? अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अरिथमेटिक मीन में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेम है। क्या आपके पास फॉर्मूला है जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा? समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, तो आपने मार्क्स लिख दिए, इंटरवल जो आपके पास गिवन था, फ्रीक्वेंसीज लिख दी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना आपको आती है। आप लोअर लिमिट किस तरीके से फाइंड आउट करते हो? जो आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन होती हैं, आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपके पास 30 आ जाएगा। इसी तरह 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन आ जाएगी? 40। 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन आ जाएगी? 50। इसी तरीके से 55 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपने। अब f ऑफ x फाइंड आउट करना है। f ऑफ x मीन्स f मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 60, 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 120, 4 मल्टीप्लाइड बाय 50 200, 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 60। तो जब आप f ऑफ x का सम अप करोगे तो 440 आ जाएगा। यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसीज का सम कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीन किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो? मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है? समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? 440 डिवाइडेड बाय 10। तो आप जो है वो मीन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा मीन का? 44। ठीक है, ये आपके पास एवरेज मार्क्स क्या आ गए? 44 आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? वेटेड मीन। ठीक है, तो वेटेड मीन आपके पास क्या होता है? आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन कैलकुलेटिंग AM वी एज्यूम दैट द वैल्यूज ऑफ अ डाटा हैव इक्वल इम्पोर्टेंस और वेट। जब हम सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो सिंपल अरिथमेटिक मीन जब आप फाइंड आउट कर रहे होते हो तो वहाँ पर हर वैल्यू की डाटा सेट में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं इनकी इक्वल क्या होती है? इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो डाटा सेट्स में जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या होती है? डिफरेंट होती है। उनकी इम्पोर्टेंस क्या? सेम नहीं होती। तो उनको जो है वो डिफरेंट वेट्स जो है वो क्या किए जाते हैं? असाइन किए जाते हैं। वेट्स आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ भी हो सकती हैं या क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके से जो है वो वेट्स आपके पास दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर लेट सपोज यहाँ पर बात की हुई है कि इफ़ x1 x2 xn आर n वैल्यूज़। ठीक है, आपके पास n वैल्यूज़ हैं और हर ऑब्जर्वेशन को, हर वैल्यू को क्या असाइन किए गए? वेट असाइन किए गए कि x1 को आप क्या वेट असाइन किया गया? W1, x2 को वेट असाइन किया गया W2। ठीक है, वेट्स आपके पास फ्रिक्वेंसीज भी हो सकती हैं और क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप जो है जब हर ऑब्जर्वेशन को जो है वो क्या करते हो? वेट असाइन करते हो, तो तब आप उसका क्या फाइंड आउट करते हो? वेटेड मीन फाइंड आउट करते हो। क्या फाइंड आउट करते हो? वेटेड मीन फाइंड आउट करते हो। वेटेड मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? समीशन WX डिवाइडेड बाय समीशन W।
ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो है हम इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से वेटेड मीन का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा उसी से अब हम उसी का हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गौर से देखिएगा। आपके पास यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट ने जो है वो ये मार्क्स जो है वो क्या किए, ऑब्टेन किए। मैथ्स में कितने मार्क्स स्कोर किए, 75। ठीक है, ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट से मार्क्स लिखे हुए हैं इनको मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, एक्स कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, फिजिक्स में कितने मार्क्स स्कोर किए, 84। स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स स्कोर किए, 56। ठीक है, इंग्लिश में कितने मार्क्स स्कोर किए, 78 और उर्दू में 57। हिस्ट्री में 54। हिस्ट्री के मार्क्स जो है वो मैं इधर लिख देती हूँ। हिस्ट्री में 54 और इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज़ में कितने, 47। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो क्या किए गए, मार्क्स स्कोर किए गए। मैथ्स में 75, फिज़िक्स में 84, स्टैट्स में 56, इंग्लिश में 78, उर्दू में 57, हिस्ट्री में 54 और इस्लामिक स्टडीज़ में 47। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इट इज़ एग्रीड टू गिव डबल वेट्स टू मार्क्स इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को जो है आप क्या दें, डबल वेट्स दें। क्या मतलब डबल वेट्स दें, मीन आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंग्लिश अगर ट्रिपल वेट्स कहा जा रहा होता तो मैं क्या लिखती, अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डबल वेट दें, मीन्स के मैं इसको वेट दे रही हूँ 2W। ठीक है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को कहा जा रहा है कि डबल वेट दें। ठीक है, यानी कि रिमेनिंग को हमने क्या देना है, सिंगल वेट देना है, 1W। ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स को आपने दे दिया 2W। ठीक है, स्टैट्स को डबल वेट देने के लिए नहीं कहा गया था तो आपने यहाँ पर सिर्फ W लिखा। ठीक है, इंग्लिश को कहा गया था कि आपने डबल वेट असाइन करना है, आपने दे दिया डबल वेट। बाकी सारे जितने भी मार्क्स हैं उनको आपने क्या वेट असाइन किया, सिंगल वेट जो है वो क्या किया, असाइन किया। ठीक है, टेबल बना रही हूँ मैं यहाँ पर ताकि जो है वो यहाँ पर ही इसके मार्क्स है, इस्लामिक स्टडीज़ के मार्क्स थे। अच्छा जी, अब आपके पास वेटेड मीन का फॉर्मूला, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, वेटेड मीन का फॉर्मूला समीशन, वेटेड मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या लिखा हुआ था, समीशन WX वेट मल्टीप्लाइड बाय X डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W। ठीक है,
तो जब आप W का यहाँ पर समीशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2W प्लस 2W प्लस W प्लस 2W प्लस W। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ W, आपके पास टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल आपके पास आ जाएगा 10W। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, WX फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, WX फाइंड आउट करना है। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, 75 मल्टीप्लाइड बाई 2W। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150W। 84 मल्टीप्लाइड बाई 2W, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 168W। ठीक है, 56 मल्टीप्लाइड बाय, जब कुछ नहीं है तो 1 है, 56 मल्टीप्लाइड बाय 1W, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 56W। ठीक है, इसी तरीके से जब आप क्या करोगे, 78 मल्टीप्लाइड बाय 2, 156W, यहाँ पर 57। जब कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो 1 मौजूद होता है। इसी तरीके से 54 और 47। आपने WX का सम अप किया, जब WX को समीशन किया, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 688, क्योंकि W भी लिखा हुआ है तो 688W आ जाएगा। ठीक है, अब आपने वेटेड मीन फाइंड आउट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है वेटेड मीन का, समीशन WX यानी कि 688W डिवाइडेड बाय 10W। W से W कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 688 डिवाइडेड बाय 10 जब आप फाइंड आउट करोगे वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 68.8। ठीक है, आपने क्या कर लिया, वेटेड मीन फाइंड आउट कर लिया। वेट्स आपके पास क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं या क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि वो क्या कर देते हैं, क्वेश्चन में असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, वेटेड मीन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ये आपने इस तरीके से करना है। अब इसी तरीके से अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन की अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या लर्न करेंगे, प्रॉपर्टीज़ लर्न करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द AM हैज़ द फॉलोइंग 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं AM की। फर्स्ट आपके पास क्या है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज़ 0। क्या मतलब, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज़ 0, इट्स मीन कि अगर आप जो है वो जो आपके पास डाटा गिवन है, XI ऑब्जर्वेशन है, अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस कर दोगे, ठीक है, जो डाटा आपके पास गिवन है आपने उसका मीन फाइंड आउट कर लिया, अब आप हर ऑब्जर्वेशन, उसी डाटा सेट की हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करवाओगे और जब इन द एंड आप उसको सम अप करोगे तो उसका समीशन हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। उसका सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। लेट्स सपोज आपके पास ये X ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑब्जर्वेशंस थी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या थी, 6 थी। आपने इन 6 ऑब्जर्वेशंस का मीन फाइंड आउट किया, मीन आपके पास यहाँ पर आ गया 20। अब आपने इसी डाटा सेट्स में से क्या किया, 22 माइनस 20, हर वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट करवाया। तो जब आप इन द एंड इस कॉलम को सम अप करोगे तो इसकी वैल्यूज़ आपके पास किसके इक्वल आएंगी, 0 के इक्वल आएंगी। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम AM इज मिनिमम। जब आप जो है वो
इसी डेविएशन का क्या लोगे, स्क्वायर लोगे। जब आप मीन से सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, मिनिमम आएगी। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेस देन समीशन एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर आप जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन किससे करो, ए एम से। जब आप हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करवाओ और उनका क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, तो जब आप उनको सम अप करोगे तो उसका समीशन क्या आएगा, मिनिमम आएगा। किसको कंपेयर करने से, अगर आप जो है हर एक्स आई ऑब्जर्वेशन में से क्या करते हो, कोई कांस्टेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाते हो। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए एम जो आप फाइंड आउट करोगे वो आपके पास क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ये है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास एक्स आई ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आपको एक ही डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी गई। सबसे पहले तो आपने क्या किया, जो आपके पास एक्स आई ऑब्जर्वेशंस थी, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम हर एक्स आई ऑब्जर्वेशन में से उस मीन माइनस करवाएं और उन ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करवा दें तो वो उसका सम आपके पास मिनिमम आएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू किस से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आप हर एक्स ऑब्जर्वेशन में ए माइनस करवाओगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास जो मीन से मीन जो आप सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो एक्स आई ऑब्जर्वेशन में, तो उसका सम आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो मीन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आपके पास मीन क्या आ गया, इस डाटा सेट का ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कांस्टेंट दिए हुए हैं 4, 6, 8 और 10। इत्तेफाक से यहाँ पर जो एक कांस्टेंट दिया हुआ है 8, वो हमारा मीन आ गया। ठीक है, तो अब ए इन्होंने जब 4x माइनस 4 किया उसका स्क्वायर किया। ठीक है, 4 माइनस 4 उसका स्क्वायर, 6 माइनस 4 जब इन्होंने किया, ठीक है, और उसकी स्क्वायरिंग कर दी, 6 माइनस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 16। इन ऑब्जर्वेशन को सम किया तो 120 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से 6 इन्होंने दूसरा कांस्टेंट ले लिया, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी प्रूफ करके बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60 आ गया। इसी तरह मीन आपके पास क्या आया था, 8 आया था। ठीक है, तो जब इन्होंने 8 सब्ट्रैक्ट करवाया है तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, 40 आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। हमारे पास अरिथमेटिक मीन भी 8 ही आया था, तो मैं यहाँ पर इसलिए अलग से फाइंड आउट नहीं कर रही। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन लेस है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम सम कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अब आप देख लो, जब आपने कांस्टेंट में से जो है वैल्यूज़ को एक्स आई ऑब्जर्वेशन में से कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू आपने कोई ले ली, डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू, तो जब आपने यहाँ पर समीशन फाइंड आउट किया तो ये आपके पास 120 आया। 6 आपने इस कांस्टेंट से किया, तो आप देख सकते हो जब आपने मीन से डेविएट किया तो मीन आपके पास क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए एम आपके पास क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। तो ये आपके पास है सेकंड प्रॉपर्टी। किसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ए एम की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपके पास क्या है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ 0। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में आपसे कहा जा रहा है इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ n1 वैल्यूज फॉर अ सेट ऑफ डाटा इज x बार 1। ठीक है, अगर n1 वैल्यूज हैं आपके पास, उसका मीन x बार 1 है, और am ऑफ n2 वैल्यूज ऑफ अदर सेट ऑफ डाटा इज x बार 2, देन अरिथमेटिक मीन फॉर 2 सेट्स ऑफ डाटा कॉल्ड कंबाइंड मीन। ठीक है, अगर आपके पास
दो सेट्स ऑफ डाटा हैं, दोनों के मीन गिवन हैं और आपसे जो है वो कंबाइंड मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंबाइंड मीन आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और अगर आपके पास जो है वो क्या हो, 3 सेट्स ऑफ डाटा हो या k सेट्स ऑफ डाटा हो, तो तब आपके पास क्या हो जाएगा, इट्स डिपेंड कि कितने सेट्स ऑफ डाटा आपके पास गिवन है और उनका कंबाइंड मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ए एम इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ। एरिथमेटिक मीन जो है वो आपके पास क्या होता है, अफेक्टेड होता है किसकी वजह से, चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आप एक्स आई ऑब्जर्वेशन, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब अगर आप एक्स आई ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, अगर आप एक्स आई ऑब्जर्वेशन में क्या करवा रहे हो, कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, तो आपके पास जो ए एम है उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, या अगर जो है वो आप क्या कर रहे हो, मीन में जो है वो ए एम में जो है कोई वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा रहे हो। ओरिजिन का मतलब कि आप डाटा में कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो। स्केल का मतलब आप जो है वो डाटा में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करवा रहे हो या डिवाइड करवा रहे हो, तो आपके पास जो है वो ए एम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए एम जो है वो अफेक्टेड होगा उसकी वजह से। तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब कि अगर आपके पास एक्स ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मीन आपके पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके पास मीन में भी वो कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। या अगर कोई चेंज ऑफ स्केल का मतलब अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास एक्स से, तो आपके पास जो मीन होगा वो भी उस कांस्टेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों काम हो रहे होंगे तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी होगा मीन से और ऐड या सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो ये आपके पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए एम इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अब जो है वो हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, कंबाइंड मीन का जो है एक क्वेश्चन करेंगे। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन अ सर्टेन फैक्ट्री देयर आर 10 ऑफिसर्स, 60 क्लर्क्स एंड 400 वर्कर्स। एक फैक्ट्री में 10 ऑफिसर्स हैं, 60 जो है वो क्लर्क्स हैं, 400 जो है वो वर्कर हैं। देयर एवरेज सैलरीज, देयर एवरेज सैलरीज, एवरेज आपको दिया हुआ है आर 627, 230, 120 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन्स के ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी क्या है, 627 रुपीज़, क्लर्क्स की एवरेज सैलरी क्या है, 230, और आपके पास जो है वो वर्कर्स की एवरेज सैलरी क्या है, 120। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एवरेज सैलरी। आपने एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फैक्ट्री टुगेदर। ठीक है, कंबाइंड मीन का वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन आपसे कह दिया गया है कि एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं फैक्ट्री के, उनका जो है वो एक साथ आप क्या करें, मीन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, n1 गिवन है,
N1 का आपको एवरेज क्या गिवन था कि ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी आपके पास क्या है ₹627। N2 आपके पास क्या था 60 और क्लर्क्स की जो है वो एवरेज सैलरी आपके पास क्या है डेट इज़ x/2। ठीक है, इसी तरह N3 आपके पास क्या है 400 और उनकी एवरेज सैलरी आपके पास क्या है x/3। यहाँ पर तो उन्होंने 3 डिफरेंट डाटा सेट्स थे, उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता दी और एवरेज खुद ही आपको फाइंड आउट करके दे दिया। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जहाँ पर आपको 3 अलग अलग डाटा सेट्स दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप उनका एवरेज जो है वो एक साथ फाइंड आउट करें, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ पर वेट्स असाइन करने के लिए कहा जा रहा है और जहाँ पर कंबाइंड मीन फाइंड आउट करने के लिए जा रहा है, इन दोनों क्वेश्चंस को मिक्सअप मत करिएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जहाँ कंबाइंड मीन की बात की जा रही होगी वहाँ पर आपसे कहा जा रहा होगा कि आप जो है वो कंबाइंड मीन फाइंड आउट करें, एवरेज फाइंड आउट करें सबका एक साथ। और जहाँ पर वेटेड मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा होगा तो वहाँ पर क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही होगी जिसमें बताया जा रहा होगा कि ये वेट्स जो है वो आप क्या करें, असाइन करें, या आपको जो है वो ऑब्जर्वेशंस की फ्रिक्वेंसीज बता देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो हमारे पास एवरेज सैलरीज थी x/। ठीक है, आपके पास यहाँ पर x/ गिवन था 627, 230, 120। एन आपके पास गिवन था N1 10, 60, 400। तो आपने कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है तमाम फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ का। तो आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1 x/1 प्लस N2 ठीक है, ये आपके पास कंबाइंड मीन का जो है वो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप जो है वो यहाँ पर हमने N1 x/1 फाइंड आउट कर लिया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 627, 6270, 60 मल्टीप्लाइड बाई 230, 13800, 400 मल्टीप्लाइड बाई 120। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हमने समीशन कर लिया तो आपके पास 68070 डिवाइडेड बाय आपके पास N1 प्लस N2 जब आप करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 470 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फोर सेवेंटी। तो अब आप जो है वो कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 68070 को आप डिवाइड करवा दोगे किससे, 470 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 144.8। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस हों उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगी, एक्सरसाइज का डिफरेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो जो एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हों, जहाँ तक आपका टॉपिक कवर हो गया एएम का, तो उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हों उनको आप लोग जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए जो है वो इतना इनफ है। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। कुछ
ना समझ में आए, कहीं कोई बात क्लियर ना हो रही हो तो आप बता सकते हैं।